जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के पावन मंत्र के जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। मेरे भी हाल फिलहाल में 2-3 सत्संग हुए। एक मेरे पति अंकल का और 2 मेरे छोटे छोटे से सत्संग हैं जो मैं अपने गुरु भाइयों के बहनों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा की आज्ञा हुई है आज कि तू अपना बेटा सत्संग शेयर कर। गुरुपा ने मेरे पति को एक न्यू लाइफ ब्लेस की है। हुआ ऐसा था कि मेरे पति अंकल जा रहे थे किसी काम से, तो उनके सामने ही एक लेडी स्कूटी से जा रही थी और अचानक ही वो फिसली और गिर गई। मेरे पति अंकल ने अपनी स्कूटी रोकी और 2-3 बंदों को आवाज़ देके उस लेडी को उठाया, उसे कंफर्ट दिया और जैसे ही उसको कंफर्ट देने के बाद वो वापस मुड़े तो एकदम एक बहुत तेजी से बाइक आ रही थी और वो ये देखिए कि वो उनको टक्कर मार सकती थी, उनका बड़ा सा एक्सीडेंट कर सकती थी, कुछ भी हो सकता था। लेकिन मेरे गुरुपा ने अपना हाथ उनके सिर पर रखा और उनके सिर्फ उंगलियों में टच करती हुई वो बाइक तेजी से निकल गई। उसे भी रियलाइज़ हुआ कि मेरे से गलती हुई है। उसने उतरने के बाद मेरे पति अंकल से माफ़ी मांगी तो मेरे पति अंकल ने कहा कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है और अब जा सकते हैं। क्योंकि मेरे पति अंकल पूरी तरीके से नास्तिक हैं, किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करते और गुरुपा में तो बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा उन्हें अपना संगत ज़रूर बनाएंगे और उनका ध्यान भी उनके श्री चरणों में लगेगा। तो इस तरीके से गुरुपा ने मेरे पति अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस की। और ऐसा ही एक सत्संग 4 दिन पहले मेरे साथ हुआ। मैं वॉकिंग के लिए जाती हूँ और हमेशा एक ही पार्क में जाती हूँ, तो वो पार्क बाहर से बाउंड्री उसकी तैयार हो रही है। तो कई बार होता है ना कि जैसे एक ही रास्ते से जाते जाते इंसान को भूल जाता है कि भाई वहाँ पर ईंट खड़ी हुई है या गैप आ गया है। तो आप संगत जी मानोगे नहीं कि जहाँ से मैं निकलती थी पार्क के दरवाजे से, मैं उसी तरीके से बेध्यान निकल के जा रही थी। तो मुझे गैप का पता ही नहीं चला और मैं इतनी जोर से गिरी और मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह से घूमी कि मैं पीठ के बल गिरी और मेरा सिर बच गया और मेरे जो है घुटने में हल्की सी खरोंच आई और मैं हथेलियाँ मेरी ज़मीन पर लगी। वहाँ पे लोहे का गेट था जिस रास्ते से मैं अंदर पार्क के अंदर जा रही थी, उससे मेरा पूरा बचाव हुआ। नीचे ईंट रोड़े पत्थर सब पड़े थे उखड़े हुए, उससे मेरा बचाव हुआ। सिर्फ गुरुपा ने हल्का सा मेरे घुटनों के ऊपर जरा सा खरोंच सी लगाई और मेरे सिर पर उन्होंने हाथ रखा। इस तरीके से देखा जाए तो मुझे भी न्यू लाइफ उन्होंने बख्शी। गुरुपा का जितना शुक्राना अदा करूं उतना कम है। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर पल साथ रहने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। हमें सबको, मुझे मेरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। हम सबके अंग संग रहने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। और एक छोटा सा सत्संग है कि मेरे पार्क से ही एक सारी लेडीज़ की एक बस भरकर सिद्धवली के लिए जा रही थी। तो उनका टाइम सुबह 5:40 का था और घर पर ही मेरे 5:45 बज गए थे निकलने में। मेरे दिल से बहुत इच्छा थी कि मैं जो हूँ उन सबको जो जा रही हैं उन सबको राम राम जी कह के और उनको विदा करूँ। क्योंकि मेरे पति अंकल ने मेरे लिए मना कर दिया था, वो पसंद नहीं करते किसी के साथ जाना, तो मैं नहीं गई थी उन लोगों के साथ। मेरी सारी फ्रेंड्स ही थी वो।
तो अब मैंने तो मन में सोच लिया था कि भाई मुझे तो नहीं मिलेंगे क्योंकि 6 बजने वाले हैं, तो मुझे उन सब के दर्शन नहीं होंगे जो सिद्धवली जा रही हैं। तो मैं अपनी विश जो है उनको गुड विश के साथ विदा करना चाहती थी, लेकिन गुरुपा ने मेरे मन की बात सुनी। और जब मैं रास्ते में ही मुझे 2-3 फ्रेंड मिल गई, तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत लेट हो रही हैं। मैंने उनसे बोला कि भाई आप लोगों की तो बस निकल गई होगी। कह रही जल्दी जल्दी चलते हैं, आप भाभी जी जा रहे हो तो आप आगे आगे जाके, अगर नहीं निकली तो आप रोक लीजिए, क्योंकि बस पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि जिसकी बस निकल गई तो उन्हें पैसे रिफंड नहीं होंगे। इस वजह से सबको और भी जल्दी थी। लेकिन वो देखिए मालिक का चमत्कार, गुरुपा का चमत्कार देखिए कि सारे जो लोग थे वो तो इकट्ठे थे, लेकिन बस नहीं आई थी। मैंने कहा वाह मेरे मालिक, आपने तो कमाल कर दिया। आपने, मेरे मन में इच्छा थी कि मैं सबसे मिल लूं और आपने मुझे सबसे मिला दिया। तो बस मालिक के चमत्कार तो दिन में कई बार होते हैं। और अब तो खैर गुरुपा बहुत खुश हैं क्योंकि उनके दोहते की शादी होने वाली है और सब कुछ वो ही करने वाले हैं। मैं तो सिर्फ उनकी उंगली थाम के चलूंगी उनके पीछे पीछे। मालिक और ब्रह्मांड की जितने भी देवी देवता हैं सब मेरे पितृदेव हैं, मेरे कुल देवी कुल देवता, मेरे पितृदेव जो भी हैं, सबका आशीर्वाद नव दंपति को मिलेगा। और सब इन लोगों ने ही करना है। मुझे तो कुछ नहीं आता, जैसे जैसे कहेंगे गुरुपा मेरे में वैसे वैसे करती जाऊंगी। संभालना उन्होंने ही है सब कुछ। तो सब कुछ मालिक जो है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बस दिल से मेरी यही इच्छा है कि हम सबको हेल्थ ब्लेस करें और मेरे पति अंकल को अपनी संगत बना लें, और ऐसी जगह कहीं जाना हो तो वो मना ना करें मुझे। कुछ ऐसा हो जाए और गुरुपा मुझे जल्दी से अपने बड़े मंदिर बुला लें। पता नहीं अभी गुरुपा की कृपा नहीं हुई है मुझ पर, मैं अभी तक बड़े मंदिर नहीं जा पाई, जबकि जुड़े हुए मुझे बहुत टाइम हो गया। गुरुपा ने अपनी संगत बनाए हुए बहुत टाइम हो गया है, लेकिन चलो जब उनकी इच्छा होगी तभी मुझे बुलाएंगे और मैं उनके पवित्र बड़े मंदिर के दर्शन करके आऊँगी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरुपा पूरे जगत पर, पूरी संगत पर अपनी मेहर बरसा कर रखना। दुनिया में जो भी गलत हो रहा है उसे सही करना, सब लोगों को सुख और शांति देना मेरे मालिक। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अभी भी अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं और दे रहे हैं। मेरी नौकरी तो अभी नहीं लगी है, पर गुरु जी जो है ब्लेस कर रहे हैं। कुछ कहीं पे मुझे नहीं पता, मैं नीवा होकर चलना चाहती हूँ। मैंने कुछ अपनी हॉबीज परस्यू की है तो उसमें मुझे ब्लेसिंग्स मिली है और मैं गुरु जी का शुक्राना बिल्कुल नहीं कर पाई। और मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे गुरु जी ब्लेस करेंगे और मेरे रास्ते जो है जॉब फ्रंट में भी खोलेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। या मैं अपने प्रोजेक्ट्स की तरफ आगे बढ़ पाऊंगी। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहती, पर जो मेरा रूटीन है वो गड़बड़ हो रहा है, तो गुरु जी मुझे ब्लेस करें और अमृत पूरा उठाएं। बस यही कामना है गुरु जी। गुरु जी ने कहा कि सोने से पहले अपनी शुक्राना जरूर करो, मैं नहीं कर पाई। और गुरु ने बहुत ब्लेस किया कि मैं शाम को बाहर गई और बहुत अच्छा लगा, बस टाइम बहुत अच्छा लगा बहुत दिनों बाद। तो गुरु जी ने ब्लेस किया, उसके लिए गुरु जी का अंतम शुक्राना। गुरु जी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स देते हैं और बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। मुझे नहीं पता, मैं बस अपने हायर पर्पस की तरफ बढ़ रही हूँ, लेकिन मैं अपनी बेसिक ड्यूटीज भी निभाऊं और ऑर्गेनाइज्ड वे से अपनी दिनचर्या का यापन करूं। कई बार बहुत लेट हो जाता है मुझे,
और ध्यान नहीं देती हूँ, तो कुछ मुझे ब्लेस करे, सच में मुझे शक्ति दी, गुरु जी को ध्यान में रखूँ, उनका मंत्र बढ़ा दूँ और उनका जो भी है मतलब अपनी ड्यूटीज पूरी कर सकूँ और मेरी लाइफ जो है ऑर्गेनाइज्ड वे से चले। बस यही कोई चीज से कामना करती हूँ। मेरी हेल्थ का ध्यान रखूँ, अपने घर परिवार का ध्यान रखूँ और बाकी इधर उधर जाना ना परेशान हो, क्योंकि जो भी है मतलब अपनी बेसिक ड्यूटीज निभाऊं और बिल्कुल नहीं होकर चलूं। और मुझे नहीं पता कि क्रिएटिविटी ओनली तो अपनी जगह है, वो मेरा है पैशन और मैं करती हूँ, पर वो उस चीज में आकर मेरे माइंड को बिल्कुल ना अफेक्ट करें, मेरी हेल्थ को अफेक्ट ना करें और मैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ होकर चलूं। पैसे की तरफ मैं नहीं भागी आज तक और अभी भी नहीं भागना चाहूंगी। अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सकूं और अपनी जिम्मेदारियां निभा सकूं अपनों के प्रति और अपने घर परिवार के प्रति। गुरु जी ब्लेस करने, घर में बहुत लोगों को हेल्थ ब्लेस करना, लाइफ ब्लेस करना, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। और जो है सबको जो है आंधी तूफान और इन सब चीजों की कुछ न्यूज आ रही थी, तो गुरु जी ब्लेस करें और सबको प्रोटेक्शन शील्ड में रखें। मेरे घर परिवार में मेरे पापा, मेरे परिवार के सभी लोगों को ब्लेस करें और कोई भी विपत्ति से बचाएं और मेरी बेटी को ब्लेस करें, मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस करें। मैं सबकी तरफ से शुक्राना करना चाहूंगी जो भी गुरु जी ने आज तक हमको ब्लेस किया है, हमें प्रोटेक्टेड रखें, क्योंकि हम लोग बहुत सिंपल और बहुत ही सादे लोग हैं और हमारा जो भी एम है वो यही है कि संसार में शांति बनी रहे, हम लोग सुख समृद्धि शांति के साथ जीवन यापन करें और सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि सब लोग बहुत खुशी से अच्छा जीवन जी सकें। और जो जैसे कि गुरु जी ने हमें ब्लेस किया है वही बस इतना ही चाहते हैं कि इतना योगदान इस दुनिया को छोड़ने से पहले दे जा सके कि लोग जो है हिम्मत न हारे और जिस भी किसी भगवान को मानते हैं उनसे जो है जुड़े रहें, उन पे विश्वास करें और ज्यादा बड़े ऊंचे सपने नहीं है मेरे अब और बहुत ज्यादा जॉब करना कभी हिम्मत नहीं है कि बहुत ज्यादा 9 to 5 जॉब तो नहीं हो सकती है मुझसे, क्योंकि मेरी जो जॉब वो जो सबसे बड़ी जॉब है वो मेरी फैमिली है और हाउस वाइफ है, या काम भी करना पड़ता है और उसके अलावा जो थोड़ा बहुत है उसमें क्रिएटिविटी है और थोड़ा सा सोर्स ऑफ इनकम जिससे कि मेरी नीड्स पूरी हो सके। बहुत ऊंचे सपने मैंने नहीं देखे हैं, कभी देखे थे, लेकिन अब बस यही है कि घर बैठ के जितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ करना चाहूंगी, क्योंकि जीवन में जन्म दिया है भगवान ने तो पर्पस है। लेकिन वही कहते हैं ना कि पहले अपनी तरफ अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है और उसके बाद फिर अपनी फैमिली की तरफ और उसके बाद फिर समाज और देश और संसार की बात आती है। बस ये है कि ईश्वर से जोड़ने में अगर हेल्प कर पाऊंगी, गुरु जी से जोड़ने में लोगों की मदद कर पाऊंगी, तो उतना योगदान मैं इस संसार को छोड़ने से पहले देकर जाना चाहूंगी। और बहुत ऊंचे सपने अब मेरे उतने तो नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है जीवन में और मेरे लिए भी वो जरूरी है। लेकिन छोटे छोटे गोल्स अगर हम रखते हैं तो वो भी जरूरी है और मुझे पता है कि शायद लोगों को बहुत ज्यादा कई बार लगता है कि ऐसे कैसे किया, ऐसे, तो ये सब तो गुरु जी ने किया और गुरु जी ने ही ब्लेस किया है और आगे भी गुरु जी ही ब्लेस करेंगे। बस हमारा काम यही है कि हम जितना गुरु जी की का मतलब गुणगान कर सके वो हमें करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम उतना भी नहीं कर पाते हैं और समय पे शुक्राना नहीं कर पाते हैं। अब इतना देर हो गई है, लेकिन गुरु जी का फ्लैश हुआ पोस्ट की मुझे रात को शुक्राना करके ही सोना है, तो इतना लेट हो गया। फिर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूँ। मुझे नहीं पता शेयर हो पाएगा कि नहीं, पर फिर भी
बहुत दिल से ये शुक्राना रिकॉर्ड कर रही हूँ। बहुत लेट हो गया, फिर भी गुरु जी बहुत कुछ बुलवाते हैं हमसे, लेकिन हम कई बार नहीं कर पाते और गुरु जी चाहते हैं तभी शुक्राना होता है। शाम को भी नहीं हो पाया, इसका मुझे खेद है। मैं कोशिश करूंगी कि अब से मैं अपना शुक्राना समय पर करूं, क्योंकि बहुत गुरु जी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मुझे भी दिखाई नहीं दे रही ब्लेसिंग्स, लेकिन मुझे पता है कि गुरु जी सारे काम बनवाएंगे और सब तरीके से ब्लेसिंग्स देंगे। इतना सक्षम बनाए कि मैं अपनी जिम्मेदारियां निभा पाऊँ और मैं लोगों की मदद कर सकूं और गुरु जी मुझसे करवाएं। और बस यही नीवा होकर चलो, अहंकार बिल्कुल ना आए। और जो मेरे अधूरे काम है कि गुरु जी को लगता है कि मेरे लिए सही है, तो वो जरूर पूरे कराएं गुरु जी, क्योंकि कुछ सपने होते हैं, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने वो सपना हमारे अंदर दिया है तो वो ही पूरे करवाएंगे। इसकी हमें बस हिम्मत नहीं हारनी है और आगे बढ़ना है। और आगे हम प्लानिंग करते हैं कि हम यहाँ जाएंगे, हम ये करेंगे, पर गुरु जी को सब पता होता है क्या संभव है क्या नहीं संभव है, तो सब गुरु जी करेंगे। जो गुरु जी ने हमको आज तक दिया है, जो भी दिया है, जो दिया था और समय ले लिया था, उसके लिए भी शुक्राना। और जो गुरु जी अभी दे रहे हैं हमें, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। और जो भी हमारे कर्म मुझसे हो जाते हैं बार बार, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ दिल से, सभी देवी देवता से, सभी पितृजन से, सभी कुलदेवता से और कुलदेवी से, और जो भी हमारे पूर्वज हैं उन सबसे क्षमा चाहती हूँ। मुझसे जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हो गई हो। अपना दिल साफ रखूं अपनों के लिए भी और सबके लिए, और बिल्कुल नीवा होकर चलूं और आगे बढ़ूं। और बस अब तो डू और डाई वाली सिचुएशन है, करना ही है जितना भी है। हर दिन को ऐसे जीना है कि ये जीवन का आखिरी दिन है और अपना बेस्ट देना है, अपना बेस्ट करना है। जब तक सांस है जीवन में, जब तक दिए भगवान ने, तो अपने पूरे काम जो है पूरी निष्ठा के साथ करने ही है। अगर कोई हायर पर्पस है तो वो गुरु जी जानते हैं और वहां तक जरूर पहुंचाएंगे। और बस यही चाहती हूँ। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। सत्संग सुनाने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।